कांग्रेस फिर लगाएगी हैट्रिक या जीत का परचम लहराएगी भारतीय जनता पार्टी। सोलन में किसका होगा वर्चस्व? विधानसभा की पड़ताल। आज हिमाचल की पड़ताल में बात करेंगे सोलन विधानसभा सीट की, जहां मौजूदा वक्त में कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये 53वीं विधानसभा सीट है। इस साल चुनावों में सोलन विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है। सोलन विधानसभा क्षेत्र जो पिछले काफी समय से चर्चाओं में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि यहां पर चुनावी मैदान में इस बार भी ससुर दामाद उतरने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी रिटायर्ड कर्नल धनीराम शांडिल्य पर फिर दांव खेलने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी उनके दामाद राजेश कश्यप को चुनावी मैदान में बैटिंग के लिए उतार सकती है। ऐसे में आज जानेंगे कि क्या है लोगों की राय। इस साल इस सीट पर आखिर चुनावी समीकरण क्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विधानसभा की पड़ताल और मैं हूं आपके साथ विकास शर्मा। और आज विधानसभा की पड़ताल हम करने जा रहे हैं सोलन विधानसभा क्षेत्र से। सोलन विधानसभा क्षेत्र में ये सोलन शहर है और इस सोलन शहर का बाजार है, चौक बाजार है। सबसे भीड़भाड़, सबसे ज्यादा भीड़भाड़ जो है वो इसी बाजार में यहाँ पर होती है। और यहाँ पर न सिर्फ सोलन शहर बल्कि इसके आसपास के इलाके के भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, खरीदारी करते हैं। त्योहारी सीजन आजकल चल रहा है, लोग जमकर खरीदारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी तरह से चहल पहल, शाम का वक्त है, पूरी तरह से चहल पहल जो है वो इस बाजार में देखी जा रही है। लेकिन जो वजह है यहाँ पर आने की वो ये है कि आज विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों की समस्याएं यहाँ पर कम हुई हैं, या फिर 5 साल में जो लोगों को उम्मीद यहाँ के विधायक से थी वो पूरी हो पाई है। कितने खरे यहाँ के विधायक लोगों की उम्मीदों पर हुए हैं, इसको देखने के लिए पड़ताल जो है वो यहाँ पर की जा रही है। क्या यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं कीर्ति कौशल। और किस तरह से आप देख रहे हैं चुनावी माहौल क्या है? बहुत सी जगहों पर हमने देखा चुनाव जो है उसकी कोई आहट बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर क्या माहौल? यहाँ पर चुनावी माहौल की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी इस वक्त चली हुई है। भाजपा और जो कांग्रेस है एक दूसरे की टांग खींचने में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज की बात करें तो नगर निगम का जो मेयर है वो भी यहाँ पर और डिप्टी मेयर है उसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो भाजपा ने यहाँ पर एक पूरा घेराबंदी की थी और घेराबंदी करने के बाद में उनको उतारने में कामयाब हुए हैं। हालांकि अभी अविश्वास प्रस्ताव है। और इसके अलावा भी यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके भी मुद्दों के ऊपर भी यहाँ पर चर्चाएं की जा रही है। क्योंकि नगर निगम के जो मेयर हैं वो भी कांग्रेस के थे और यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के ही हैं। तो यहाँ पर कहें कि 2-2 विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ की लोगों की समस्याएं हैं जिसकी तस यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा, हम यहाँ के ना चुनावी माहौल के भी बारे में बात करना चाह रहे हैं। कौन कौन सी पार्टियाँ इस बार दिख रही हैं? सोलन जो विधानसभा क्षेत्र है, खासतौर पर सोलन शहर अपने आप में मशहूर है, क्या चुनावी माहौल लग रहा है? कौन कौन सी पार्टियां इस बार कूदेंगी चुनाव में? इसमें अगर पार्टी की बात करें तो मुख्य पार्टीज तो वही है जो भाजपा और कांग्रेस है। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी है, उसकी भी सुगबुगाहट यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर कार्यालय भी खोल दिया है। और इसके अलावा भी यहाँ पर देवभूमि इस तरह की जो पार्टी है वो क्षेत्रीय संगठन वाली, तो वो भी यहाँ पर उन्होंने ऑफिस अपना खोल दिया है। लेकिन अभी देखा नहीं जा रहा कि उनके इतने ज़्यादा यहाँ पर सदस्य सक्रिय हों या उनके जो कार्यकर्ता सक्रिय हों। हाँ, हालांकि अपने लेवल पे वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये 2-3 मुख्य जो पार्टीज हैं यही यहाँ पर देखी जा रही है। पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं, क्या यहाँ के विधायक कुछ दिखे बाजार में? क्योंकि अब धनीराम शांडिल्य जी तो कई बार के विधायक। जब विधायक से हमारी बात होती है तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ विधायक तो वो यहाँ पर हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग भी की थी, जैसे शांति बाईपास है या अस्पताल है या फिर यहाँ पर जो पैदल चलने के लिए मार्ग है। लेकिन सारी जगह उनका यही आरोप है कि मैंने कोशिश तो की थी लेकिन भाजपा वालों ने यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर काम करने नहीं दिया या फंड नहीं रिलीज़ किए या उनको बोल दिया जो ठेकेदार है कि आपने चींटी की चाल से काम करना है। तो अभी वो सारे काम अधूरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कई बार सचिवालय में जाकर भी, सेक्रेटरीट में जाकर भी अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक बात यहाँ पर सुनी नहीं गई है उनकी। पहाड़ों पर सर्दी लौट आई है, सर्द मौसम की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, लेकिन चुनावी दंगल में सरगर्मियाँ बहुत ज़ोरों से हैं। और क्या सरगर्मियाँ कहती हैं, कितनी गर्माहट जो है वो तलाशने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जगमोहन मल्होत्रा है। जगमोहन जी, क्या देख रहे हैं पिछले 5, 10, 20 सालों में क्या बदलाव देख रहे हैं सोलन शहर? सोलन फास्टेस्ट टाउन, ग्रोइंग फास्टर टाउन इन एशिया। सोलन में इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है, इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, शायद पूरे एशिया में कहीं पर भी नहीं है। सांगली इन महाराष्ट्र और सोलन इन हिमाचल प्रदेश, जो कि एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग टाउन है।
चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे व्हीकल्स की बात हो, हर चीज़ में सोलन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से है। लेकिन सोलन शहर की हो रही है, आसपास के गांव में किसी ने कभी देखा वहां पर क्या चल रहा है? नहीं नहीं, वहाँ भी बिल्कुल वैसी डेवलपमेंट है। अगर आप चारों तरफ के गांव में जाएं, यहाँ से नौनी तक चले जाएं, यूनिवर्सिटी तक, तो आपको सारी जगह डेवलपमेंट मिलेगी। पूरा स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल? स्वास्थ्य सुविधाएं कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये बात तो कहा जा सकता है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली जो ये वादे ज़्यादा होते रहे और काम यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत कम हुआ, और उसकी वजह से ये इतना जितना तेज़ी से ये शहर बढ़ रहा है या ज़िले का हेडक्वार्टर है, उस तेज़ी से यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी तेज़ी नहीं आई। रेल की कनेक्टिविटी भी है, ये शहर एक ऐसा है यहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी शुरुआत से ही कनेक्टिविटी देगी। कोई फ़ायदा उसका कुछ मिलता है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई चीज़ें देखिए, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोलन ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे चैल, दक्षाई, कसौली, धारों की धार, मिडवे टूरिज्म जो शिमला के अगर देखा जाए तो मिडवे टूरिज्म को सोलन में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। सारी जगह कनेक्टिविटी है, यहाँ से सुबह शिमला जाके घूम के वापस सोलन आ सकता है आदमी, कसौली जा सकता है, चायल जा सकता है और घूम के यहाँ पे आ सकता है। मिडवे टूरिज्म के लिए सबसे बढ़िया जगह सोलन है। अच्छा, हिमाचल सरकार के कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं? पिछले 5 सालों में कुछ काम यहाँ पर हो पाया? नहीं, देखिए, हिमाचल सरकार ने तो बिल्कुल ही सोलन को इग्नोर किया। क्योंकि इसलिए किया कि यहाँ पे जो विपक्ष का विधायक है, कांग्रेस का विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ पे धनीराम शांडिल जी हैं, तो इसलिए इग्नोर किया गया कि कांग्रेस का विधायक है। डेवलपमेंट जो पहले वो करवा भी रहे थे वो भी सारी की सारी रुक गई है। इस बार दोबारा से अब चुनाव आ गए, 5 साल का लेखा जोखा मांग रही है जनता। क्या देखें, जनता का क्या मूड है इस बार? बदलाव होगा इस सीट पर या उन्हीं को फिर से कमान देंगे? क्या चल रहा है? देखिए, जनता जहाँ तक विधायक की बात है, वो ईमानदार आदमी है, कनेक्टेड है लोगों से। हाँ, लोगों से कनेक्टेड है और ईमानदार आदमी है, उनको चांस मिलेगा। मगर जहाँ सरकार की बात है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोगों का विकास सरकार किसी प्रकार से करवा ही नहीं पाई। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार विक जी। क्या करते हो देवेंद्र? देवेंद्र हमारा होटल है जी लक्कड़ बाजार में, बस प्लस हम मनियारी का सामान लगाया हुआ है। कैसा चल रहा है के दौरान पे काम? कैसा? करवा चौथ के दौरान पे तो बारिश के कारण काफ़ी मार्केट मंदी रही है, मगर फिर भी चल रहा है काम। सोलन शहर के मुद्दे देख रहे हैं हम, क्या प्रॉब्लम्स है, समस्याएं कम हुई कुछ? सोलन शहर में ऐसा है जी, कोई भी जो कार्य है बाज़ारों में, जैसे सामान लगता है, चलो दिन त्यौहार पे लगना चाहिए, वैसे मार्केट में जो सामान समूह लगता है उससे मार्केट में आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और मेन मार्केट में जैसे दिन त्यौहार के दिन बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वो नहीं आनी चाहिए। कैसा है इस बार चुनावी माहौल, क्या कहता है यहाँ पर? क्या मुद्दे रहेंगे? लोग चुनावों में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? चुनाव में तो यही मुद्दा रहेगा जी, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। वो इस सरकार, जब से ये सरकार आई है, कोई बहुत सारा फर्क नहीं पड़ा, उससे कुछ नहीं। महंगाई का जोर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, हर आदमी चाहता है कि हमें रोजगार मिले। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ पे तो औद्योगिक क्षेत्र है, नालागढ़ है, बद्दी है, बरोटी वाला है, और भी कई इलाकों में ऐसे सरकार कह रही है कि नौकरियों के पिटारे खुलते रहते हैं, बड़ी नौकरियां जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं फिर वो नौकरी? वो समझ नहीं आता वो लोग किन को नौकरी दे रहे हैं। जो यहाँ पे बेरोजगार हैं उनको तो मिल नहीं रही है नौकरी, ना ही कोई यहाँ ऐसे बेरोजगार भत्ता लगता है किसी को। छोटे छोटे बच्चे यहाँ सब काम कर रहे हैं आपके सामने, तो काफ़ी बेरोजगारी है हमारे हिमाचल। इस बार इस सीट पे क्या समझे लोग, क्या फाइट किन पार्टियों के बीच में होगी? क्योंकि अब तो पार्टियां भी बहुत सारी हो गई। पार्टी तो देखो जी, भारतीय जनता पार्टी होगी, कांग्रेस होगी और ये अपने आम आदमी पार्टी वाले, क्षत्रिय संगठन भी वो भी आ रहे हैं। मगर आम पार्टी वाले भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं। प्लस कांग्रेस और बीजेपी तो शुरू से आई है, वो तो शुरू से है ही, मगर ये है कि थोड़ा सा तलबदल जरूर होना चाहिए महंगाई को देखते हुए, और बेरोजगार बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि राजनीति हो गई, अगर उनकी सरकार होती तो बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर। ऐसा है क्या? मगर देखो जी, पहले भी कांग्रेस भी रही, तब भी कोई, मगर तब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी जैसे आज हर आदमी के मुंह से सुनने को मिलता है कि बेरोजगारी है, मंदा है। ऑनलाइन से बहुत फ़र्क पड़ गया है। व्यापारी भाइयों को तो ऑनलाइन से बहुत फ़र्क पड़ गया है। ऑनलाइन से व्यापारी भाइयों को तो बहुत फ़र्क पड़ा है बिजनेस में, जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। हिमाचल में सरकार किसकी बनने वाली है, सीधा सवाल? हिमाचल में देखो जी, अभी तो फिलहाल मोदी जी का ही अभी तो लहर चल रही है। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या करते हो?
मैं काम सीखती हूँ, ब्यूटी पार्लर का काम सीखती हूँ। हाँ जी, कैसा है कामकाज, कैसा आज? बढ़िया है, अच्छा, महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो इस बार चुनाव आ रहे हैं, दोबारा से लेखा जोखा मांग रहे हैं, क्या जनता जाएगी मुद्दों को लेकर विधानसभा के चुनाव? हाँ जाएगी, हाँ जी जाएगी। क्या रहेगा इस बार, क्या क्या मुद्दे, क्या समस्याएं, क्या क्या? महंगाई का ही है सबसे बड़ा मुद्दा। सिलेंडर बहुत बढ़ गया है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो मेन है। राशन पानी सबसे जीएसटी लग गया, उस पर खाद्य पदार्थों पे भी जीएसटी लग गया अब तो, वो सबसे ज़्यादा मेन है। अच्छा, महिलाओं के लिए सरकार बोलती है बड़ा कुछ किया, दिखता है कुछ धरातल पे कुछ हुआ? तो नहीं दिखा आज तक कुछ नहीं, बस में किराया तो आधा कर दिया। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो हिमाचल में ही है सिर्फ, अगर अंटा बाहर जाना हो तब तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। कामकाज के सिलसिले में चंडीगढ़ भी जाते हाँ जी, हाँ जी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब, मेरा नाम राकेश कुमार है जी। काम कैसा चल रहा है? बहुत ठीक है जी, बढ़िया। तो खरीदारी वगैरह कर रहे हैं लोग? हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या शहर की क्या समस्या है? कोई समस्या क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पानी वानी आता है घर में? जी सब ठीक आ रहा है जी, पानी आ रहा है, बिजली पानी सब सब ओके जी, फ्री है बिजली आजकल तो। हाँ जी, तो नहीं है खैर, पूरी तरह से नहीं है पर चलो बिजली फ्री है, 0 आ रहे बिल। हाँ जी। सड़क सड़क कैसी है आसपास के एरिया में? सड़क ठीक ही है जी, और लेन के अलावा? क्या, लेकिन एक नाला बंद है नड़ो वाला, वो पानी नीचे को जा रहा। हाँ, वो पुलियाँ जरा बंद पड़ी काफ़ी टाइम से, मैंने बोला भी था उनको, लेकिन वो उनके ने सुनाई नहीं दी कोई। हाँ जी। कांग्रेस के विधायक आते हैं यहाँ पर कभी, जो शांडिल साहब है? बहुत कम कम है। हाँ जी, वो कम आते तो फिर काम कैसे चलेगा? चलो जी, अब देखते हैं, अब इलेक्शन आ रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा जो भी है। 5 साल के वादे कुछ पूरे हुए है जी? 5 साल के वादे कुछ पूरे हुए जो उन्होंने किए थे? ना ना, कोई वादे पूरे नहीं हुए। क्या नाम है आपका? मेरा कमलाल जी। कहाँ से हो? नुनो थे नीचे, नुनो है नीचे, हमारे रोड का बुरा हाल है, नुनो रोड बहुत बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट नहीं, पानी की जैसे कॉलोनी से पाइप पे पड़ी ऊपर, तो मेरे घर के पास सारे गंदे पानी, इधर से भी इधर से भी। शासन को किसी को बोला? प्रशासन को बथेरा बोला, वो बोल रहे करते पार्षद को बोला? वो उनको भी बोला, बहुत बोला, वो भी कुछ नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं। और मेरे पौड़ी में पानी चला हुआ, ऊपर दूसरे का पानी आता है, तीसरे तो चौथे घर का ऊपर कॉलोनी पे, उसको बोला भाई इस पाइप को बंद कर दे। वो गाड़ा लगा मेरे को निकालने, वो दूसरे वो जो उनके घर है, वो उसकी पाइप टूटी हुई नीचे पौड़ी में, और सारी पाइपा जी मेरे घर के पास छोड़ी हुई सारों ने। और रोड के बुरे हाल, पानी पानी रोड में, उसी जो ऊपर से कॉलोनी का पानी। विधायक जी को बोलना था, विधायक जी आते शांडिल साहब? विधायक ने क्या बोला, विधायक को भी कई बार बोला, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं, रोड पक्का नहीं, बुरा हाल टाइट। तो इस बार क्या, इस बार चुनाव भी आ गए दोबारा? ये कूड़ा काड़ा ले जाते चक्के, बाकी वो भी ऐसे ही बस ऐसे बुरा हाल है, क्या कर। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? अमरनाथ बंसल। क्या करते हैं बंसल? हैं? बिजनेस करता हूँ ना भाई। अच्छा, क्या यहाँ की समस्याएं क्या हैं सोलन शहर? सोलन की समस्या कोई नहीं, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, सब बिल्कुल सब ठीक। विधायक जी बढ़िया काम कर रहे हैं? विधायक जी बढ़िया काम कर रहे हैं, अमन चैन है, डेवलपमेंट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आ गए दोबारा से, देखेंगे, चुनाव तो आएंगे ही, चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि भाई हम 10 गारंटियां दे रहे हैं। हाँ ठीक है, हो गारंटी दे तो हर आदमी गारंटी देगा, जब देगा तब देख, 15 टाइम, वो टाइम ही नहीं आना उनको। आम आदमी पार्टी भी आ गई, बहुत सारी पार्टियां होगी, लोग कंफ्यूज नहीं है? आम पार्टी कोई कीमत नहीं। क्या नाम है आप? बालकृष्ण जी। अच्छा, बालकृष्ण जी, क्या देख रहे हैं, कुछ बदलाव हुआ पिछले 10-20 साल में यहाँ पर सोलन शहर? कोई बदलाव नहीं हुआ जी। क्या समस्या है यहाँ? अब समस्या तो बहुत है, हमारे कुछ काम ऐसे जो हुए नहीं। विधायक जी को बताए नहीं वो काम? आप बताएंगे, वो सुनता कौन हमारी आजकल। 5 साल हो गए पूरे उनके, जो उन्होंने वादे किए थे पूरे हुए कुछ? वादे कुछ नहीं हुआ पूरे जी, ऐसे ये वादे। क्या कह रही है जनता इस बार, क्या करना चाह रही है? लड़ाई किसके बीच में होगी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और भी पार्टी? अब वो पार्टी और भी है जी, और उनकी भी वो भी होगी। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब इतनी सारी पार्टियां। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस बार क्या चाह रहे हैं लोग, कांग्रेस की, बीजेपी या कुछ और?
अब इस बार ही बदलाव कोई कर रहे हैं, अब क्या बोलूँ इस विषय में। सरकार का बदलाव है या यहाँ के विधायक का बदलाव? विधायक का ही बदलाव है जी। कैसा काम है विकास? काम बढ़िया है। सच विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो देखो सब सरकारें करती है और जितना हो पाता है, जो संसाधन है जिस हिसाब से लोग टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग विकास कर सकती है और उससे ज़्यादा ही करने की प्रयास कर रही है। अच्छा, कोविड जो था वो यहाँ पर रहा, नुकसान तो उसमें बहुत हुआ, व्यापारी वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ। क्या देख रहे हैं आप? क्या मतलब अब इस सरकार का कार्यकाल जो है वो खत्म होने को आ रहा है, सरकार ये कह रही है कि 2.5 साल और मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। देखो सरकार तो 2.5 क्या 25 साल भी और मांगेगी और सब सरकारें अपनी तरफ से तो जनता का भला ही चाहती है और वो करती रहती हैं और जिसको भी लोग जनता जनार्दन मौका देगी वो बस आगे सबका विकास करे, हमें यही उम्मीद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, यहाँ की ना प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, शहर की क्या समस्या है? शहर की तो कोई पानी कूड़े की कोई और नहीं, पानी कूड़े की ठीक है, पानी के पहले बिल नहीं आ रहे थे, अब आने शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ के विधायक जी कनेक्टेड है, लोगों से मिलजुल करते हैं, कुछ बात? बिल्कुल मिलते रहते हैं जी, विधायक जी भी मिलते रहते हैं और दूसरे प्रत्याशी जो हैं वो भी मिलते हैं। कामकाज किसका अच्छा रहा है? कामकाज तो डॉक्टर बिंदल के टाइम बहुत विकास हुआ है, उसके बाद धनीराम शांडिल जी ने भी जितना हो सका उन्होंने किया। लोग कहते हैं कि मेरी सरकार होती तो ज़्यादा काम होता, ऐसा है क्या? ये तो कहने की सबरों की होती है जी, और शायद होता भी ज़्यादा अगर वो कहते हैं तो। लोग क्या देख रहे हैं पिछले 5 साल का कार्यकाल जयराम सरकार का, कैसे देख रहे हैं? हुआ कुछ काम यहाँ पे? कुछ हुआ? विकास हुआ? समस्याएं हल हुई? देखो जी, लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से तो विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है, सब कुछ ठीक चला हुआ है। इस बार हिमाचल में क्या चाह रही है जनता? क्या होगा चाहने का तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये तो आपके विचार से क्या होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? नेता और मुख्यमंत्री ठीक है, अच्छे हैं, अगर ऐसा ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? गगन साहनी। अच्छा, क्या है यहाँ की प्रॉब्लम्स? हुआ कुछ 5 साल 10 साल 20 साल में कोई बदलाव हुआ? तो हुए हैं बीजेपी के राज में, ऐसा नहीं। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के हैं पर काम तो बीजेपी वालों ने कराना ना जी। तो कहते हैं कि राजनीति भी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राजनीति हो गई, आज हो तो गई है, डिप्टी मेयर वगैरह सब चेंज है। यहाँ पर मिलते हैं वो विधायक जी जो शांडिल साहब है, आते हैं कभी? तो हमारा जो बस वो आते हैं जब इलेक्शन टाइम में, अब नजर आएंगे वो यहाँ पे, उससे पहले उनका कोई रोल नहीं है। हाँ जी, यहाँ की समस्याएं तो फिर कैसे यहाँ के सुलझाते हैं वो कुछ कर? वो बस अब ये जो यहाँ के बीजेपी के बने हुए हैं कैंपेनर यही कर रहे हैं। हमें आप? सुनील शर्मा। सुनील जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। कैसा है काम का? ठीक है, एवरेज है। हाँ जी। कोविड के बाद से बड़ा फर्क पड़ गया? हाँ जी, बहुत। कोविड में तो बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान हुआ जी, बहुत बिल्कुल हुआ जी, बहुत हुआ। यहाँ पे क्या समस्याएं क्या हैं शहर की? दुकानदारों की समस्या तो है कि दुकानदारों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी निकाले जो कोविड के दुकानदार दबे हुए हैं जो उठ सकें, क्योंकि दुकानदारों को टैक्स तो प्रॉपर देना पड़ रहा है, सारा काम करना पड़ रहा है, पर दुकानदारों के लिए सरकारी तरफ तो कोई रियायत आई नहीं अभी तक। यहाँ पे हेल्थ का क्या है? अस्पताल वगैरह है, डॉक्टर्स वगैरह हैं? हाँ बिल्कुल है जी, है। टेस्ट हो जाते हैं? हाँ जी, हो जाते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो शिमला हाँ, शिमला या चंडीगढ़ जी। हाँ जी। यहाँ पर और क्या चल रहा है? चुनावी माहौल क्या है? आ रहे हैं पार्टियाँ कुछ बात कर रही हैं आके? ना, धीरे धीरे चले हुए हैं, आस्ते आस्ते माहौल गर्म हो रहा है। गर्मी है? हल्की हल्की गर्मी है। सर्दियाँ तो शुरू? हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। इस बार किसको मौका दे रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, क्या चल रहा है? तो कोई ना, नेता कैसा होना चाहिए? नेता स्वच्छ, सभी साफ सुथरा, मिलनसार। क्या नाम है सर? भूपेंद्र शर्मा। क्या करते हैं? अपना बिजनेस है मेरा। अच्छा भूपेंद्र जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? 5, 10, 20 साल में कुछ बदलाव हुआ है सोलन शहर में? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है और समस्याएं भी हल हुई लोग? लिटिल मोर, बल्कि ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली सरकार को देखना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे, लेकिन भ्रष्टाचार की तरफ बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी देखा आपने 4 लेन बन रहा है, वो ढह गया बीच में। हाँ, और लेकिन सरकार उसके लिए आज तक कुछ नहीं कर पा रही। पब्लिक का पैसा है ना, वो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जयराम ठाकुर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो किसमें तो कोई हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल हुए हैं, 2 गाड़ियाँ जिनकी गई है उनको जाकर पूछो आप कि क्या हुआ उनके साथ। हमने तो सिर्फ न्यूज़ पढ़ी है कि ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं लिया जयराम सरकार ने। इतना अच्छा काम करने के बाद जो इसके बीच में भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, उनके लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए उनको, कि उनके ऊपर एक्शन लो, कुछ लो, पब्लिक को होना चाहिए ऐसा। 5 साल में जो विधायक जी ने वादे किए थे पूरे हुए क्या यहाँ पर दिख रहा है? हाँ, आधे अधूरे। आप वो देखो, चंबा घाट बन रहा है तो बीच में ही रुक गया वो। 5 साल में सिर्फ वही हुआ है। और ये किसी और, अगर सरकार हमारी
जो सरकार के होते अब कांग्रेस के हैं ना, तो आपको पता ही है कि कैसे काम हो रहे हैं। अगर यही इसके होते बीजेपी का होता तो शायद काम हो जाता, क्योंकि फंड्स जो आने हैं वो बीजेपी की सरकार से आते हैं, तो प्रॉब्लम तो आ ही रही है ना वो। इसीलिए एक दूसरे के ऊपर छिट्टाकसी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहे, बीच में लटके पड़े हैं। इस तरह की राय जो है वो यहाँ पर लोग रखते हैं और तरह तरह की बातें लोग यहाँ पर कह रहे हैं। उम्मीद पर कितना यहाँ पर खरा यहाँ के विधायक उतर पाए हैं ये भी हमने आपको बताया। लोगों की क्या उम्मीद थी, क्या वो पूरी हो पाई, ये भी हमने आपको बताया। एक बार फिर से चुनाव आ रहे हैं, जनता रिपोर्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर मांग रही है। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको यहाँ पर बताया, चुनावी मुद्दे हमने आपको बताए। आने वाले समय में यहाँ पर क्या होगा ये तो भविष्य जो है वो उसके गर्भ में है, लेकिन आने वाले समय में अब चुनाव जो है बहुत जल्द यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। लिहाजा वक्त इस समय परीक्षा का है और परीक्षा दो प्रमुख पार्टियों में यहाँ पर होनी तय है, जो है बीजेपी और कांग्रेस। और इसी बात को लेकर जो है विधानसभा की पड़ताल सोलन विधानसभा क्षेत्र से की जा रही है। मेरे सहयोगी कीर्ति कौशल और रोशन शर्मा के साथ मैं विकास शर्मा विधानसभा की पड़ताल के लिए सोलन विधानसभा से। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।